नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षरोपामिस्ट में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये एक महिला का हाथ है और इनके कुछ स्पेसिफिक प्रश्न हैं, उसके हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे और जनरल चीज़ों को भी देखेंगे। तो स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे, सूर्य प्रधान पर्सनालिटी है, सूर्य की उंगली ज़्यादा लंबी है कंपैरेटिवली, लेकिन शनि की उंगली सर्वाधिक है। इसके कारण में शनि प्रधान व्यक्ति होते हैं और सूर्य भी इनके लिए उपयोगी है। गुरु की उंगली जो है काफ़ी छोटी है, इसके कारण में डिसीजन मेकिंग अपने आप में प्रॉब्लम रहेगा। इसीलिए इनको डिसीजन मेकिंग पे अपनी समझदारी बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। इसका एक कारण हो सकता है डिसीजन मेकिंग का, कम्युनिकेशन में भी कमी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन इज ए वीक पार्ट इनका। वर्बल, रिटन, अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनेशन, ये सारे जगह कुछ ना कुछ कमियां हैं, जिसके कारण में कई बार जीवन में अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स यानी कि गलत फहमियाँ हो सकती है। कई बार कम्युनिकेशन की कमी या कम्युनिकेशन की समझ में कमी, एक्सप्रेशन में कमी, जवाब देने में और सही निर्णय लेने में कुछ गलतियां होने की संभावनाएं स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखती, क्योंकि गुरु की उंगली छोटी है तो डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ये आप देख पा रहे होंगे शनि की उंगली के लगभग इस लेवल तक पहुंच रही है, जबकि ये टॉप का जो पोर होता है आपके, इसके मिनिमम सेंटर तक पहुंचना चाहिए। दोनों ही हाथों में किस्सा वही है, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम रहेगा। कई बार उसके कारण में जीवन में कठिनाइयाँ और अनावश्यक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो बेटर है कि सामने वाले की बात सुने, समझे, उसके बाद प्रॉपरली समझने के बाद थोड़ा पॉज लेके अपना समय लेके रिप्लाई करे तो ज़्यादा अच्छा है। जल्दबाजी में किए हुए निर्णय, जल्दबाजी में किया हुआ रिप्लाई इनको हमेशा नुकसान देने वाला रहेगा, लेकिन इनके नेचर का पार्ट दिखाई देता है, क्योंकि गुरु की उंगली का छोटा होना अपने आप में इस और इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कुछ गलतियाँ हो रही हैं। आप गुरु के माउंट को देखते हैं, गुरु का माउंट दोनों ही हाथ में अच्छा है। गुरु का माउंट क्या होता है, ये आपकी समझ, आपके आईक्यू लेवल जो है उसको दर्शाता है। तो आपकी समझ अच्छी है, लेकिन समझ के जब समझाने का टाइम आता है, मीन्स अंडरस्टैंडिंग और सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज वेरी गुड, बट जब ये एक्सप्लेन करने को जाते हैं तो फिर आपके प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे कमियां हैं। तो गुरु का माउंट बुद्धि का दर्जा तो अच्छा दे देता है, बट निर्णय की प्रक्रिया उसका डिले आपको मुश्किल की स्थितियों में डालता है। शनि का माउंट आप देखेंगे एवरेज से थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। दोनों ही हाथों में आप देखने को जाएंगे तो शनि का एरिया कुछ यहाँ पे इस प्रकार से बन रहा है, और उभार की मात्रा यहाँ पे जो 50 या 47, 48, 45 से 50% के बीच में है, जो वीक है। इसीलिए शनि के उपाय करना चाहिए। शनिवार के दिन से इनको ओम शनिश्चराय नमः शनि मंत्र का जाप 108 की एक जो माला होती है उसका जाप करना, मरने तक करना है। आपके सिटी में, आपके एरिया में या विलेज में, जिधर में भी आप रहते हो, वहाँ पे शनि का मंदिर हो तो शनिदेव के मंदिर में जाइए, और शनिदेव के मंदिर ना हो तो फिर हनुमान जी के मंदिर में जाइए। वहाँ पे एवरी सैटरडे, हर शनिवार को आपको जो है वो तिल्ली का तेल, काले तिल और काली उड़द, साथ में कपास के पेड़ के पत्तों की माला आपको अर्पण करना है। और शनिवार को आप शनि की लोहे की जो अंगूठी होती है वो धारण करें, उससे लाभ होगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र आपका कमजोर है, और कर्म क्षेत्र जब कमजोर होता है तो जीवन में सफलताएं थोड़ी दूर रहती हैं या देरी से मिलती है। यहाँ पे हम बात करेंगे सूर्य के क्षेत्र का। सूर्य का क्षेत्र भी आप देखेंगे तो फ्लैटनेस है, बट शनि के उपाय करने से सूर्य के क्षेत्र में थोड़ी बेहतर ही है शनि के कंपैरिजन में, तो चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ पे बुध का पर्वत देखेंगे तो बुध का माउंट स्पेस भी अच्छी ली है दोनों ही हाथों में, और जगह काफ़ी अच्छी है, यानी कि प्रोफेशन की समझ बहुत अच्छी है। निर्णय की प्रक्रिया यदि प्रोफेशन के अंदर में सही रहे तो काफ़ी कुछ स्थितियाँ इनको बेहतर मिल सकती है, मगर अभी शायद नहीं मिल रही होगी। मंगल का धनात्मक क्षेत्र एवरेज से थोड़ा सा बेटर है, जो इनको फाइटिंग स्पिरिट दे रहा है। लेफ्ट हैंड में पेशेंस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, इसीलिए एवरेज से बेटर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। यहाँ पे मंगल के क्षेत्र में आ जाएंगे, क्रीजेज है, फ्लैटनेस है, दोनों ही हाथों में आप देखेंगे तो क्रीजेज है, फ्लैटनेस है,
और एक गहरी रेखा यहाँ पे और दो यहाँ पे डेंट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इनके दोनों ही हाथों में। ये डेंट का होना अच्छा नहीं होता है। जिस प्रकार से दबाव और उभार की स्थितियाँ बन रही हैं ये अच्छी नहीं होती है। इसके कारण से आपके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में एडवर्स इफेक्ट होने का खतरा बनता है। डिफरेंसेस दो व्यक्तियों के साथ में परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं हैं, उनके साथ में काफ़ी डीप आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा संभालना है, क्योंकि शुक्र का पर्वत उभार अच्छा लिया है, यानी कि अंदर में जो इनके अंदर में जो लग्जूरियस लाइफ है, जीवन की समझ है, सामाजिक जीवन की समझ है, लेकिन डिफरेंसेस के कारण में कुछ कमियां पारिवारिक सुखों में हो सकती है। लग्जूरियस लाइफ की जो लाइनें होती हैं वो लेफ्ट हैंड में कम है, कुछ यहाँ पे आड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन राइट हैंड में काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, जो इंडिकेट करती है अपने बलबूते पे काम करके पैसे कमाने की योग्यता और उसके द्वारा जीवन का स्तर अच्छा, बेहतर और सुख संसाधन जुटाने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब इनके हाथ में हम बात करेंगे चंद्र के पर्वत की। तो चंद्र का पर्वत फैलाव काफ़ी अच्छा लिए हुए है। यहाँ पे आप देखेंगे तो चंद्र का एरिया ये वाला यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है, ये चंद्र का एरिया है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये चंद्र का एरिया है, मणिबंध तक गया है। अब इनके लेफ्ट हैंड में यहाँ पे तिल बना हुआ है, लेफ्ट हैंड में तिल बना और काले रंग का तिल है। काले रंग का तिल अशुभ होता है। वो तो शुक्र है कि लेफ्ट और राइट दोनों हाथ में नहीं बना है, अदरवाइज मैं इनको बोलता था कि पानी से बच के रहना चाहिए, वरना पानी जानलेवा मुसीबत दे सकता है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड में है तो संभावना 50% है, उसका इफेक्टिवनेस 50% है, लेकिन है अगर दिन खराब रहा तो 1% भी बहुत होता है। तो इनको पानी के स्थान से तो बच के ही रहना चाहिए, संभाल के रहना चाहिए। पानी हो, नदी हो, नाला हो, समंदर हो, कहीं पे भी पानी की जगह में जाने के बाद में रिस्क नहीं लेना है। इवन पीने का पानी भी शुद्ध, साफ सुथरा और स्वच्छ पानी पिए, अदरवाइज पानी के खतरे से स्वास्थ्य के ऊपर में भी परिणाम होते हैं। ये तिल जीवन भर इफेक्ट डाल सकता है या डाल रहा होगा। और जब अब ये चंद्र जो होते हैं इमोशन के कारक होते हैं, तो गलत समय पे गलत इमोशन नुकसान का कारक बन सकता है, वहाँ पे संभालना चाहिए। और इसका कोई इलाज नहीं होता। अगर कोई मुझसे पूछेगा इसका कोई इलाज है क्या, तो नहीं है। तो इसके बारे में सतर्कता ही इलाज है, कोई दूसरा इलाज नहीं है। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंसेस की। लाइफ लाइन वगैरह की बातें बाद में हम करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे चंद्र के क्षेत्र में यहाँ रेखा है, इधर से लेके ये पॉइंट के अंदर में ये हृदय रेखा के नीचे का जो एरिया है, यहाँ पे कोई भी कर्म क्षेत्र की या शनि की भाग्य लाइन, जिसको जो भी नाम दे दीजिए, वो है ही नहीं। तो ये अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अब बुरा किस केस में होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर इनके राइट हैंड में भी नहीं होती थी तो ये बहुत अच्छा हो सकता था कि भाई कर्म की रेखा नहीं है, मतलब मैं किसी भी प्रकार के कर्म करने के लिए फ्री हूँ। मुझे मालूम है कि मुझे जो करना है अपने बलबूते पे करना है, ऊपर वाला मुझे कुछ नहीं देने वाला है। जो करना है अपने दम पे करना है। ऐसे तो कर्म आपको ही करना पड़ते हैं, लेकिन भाग्य रेखा, कर्म की रेखा होने से डायरेक्शन पता चलता है, स्टेबिलिटी पता चलती है, काम के क्षेत्र में किस प्रकार की अड़चनें आ रही है या किस प्रकार से आप प्रोग्रेस कर रहे हैं उसका एक आइडिया मिलता है। सीधा चल रहे हो कि टेढ़े चल रहे हो उसकी भी गाइडेंस मिलती है। लेफ्ट हैंड में कुछ नहीं है, मतलब 50% वैसे ही कम हो गया आपका हिसाब। अब राइट हैंड में यदि आप आ जाते हैं तो राइट हैंड में भी ये हथेली के आधे से चालू हो रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आखिरी तक गई है। अब हथेली के आधे से चालू हो रही है तो उसका यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। एज का स्पैन लगभग 77-78 का, राउंड अप में बात करूँगा 80 रहेगा। ATM कैलकुलेशंस पर्पज़ के लिए लेंगे, लेकिन 77-78 लाइफ रहने वाली है। 80 से माइनस, 80 से प्लस नहीं होगी, ये निश्चित तौर पे कह सकता हूँ। दोनों ही हाथों को आप देखेंगे तो दूसरे हाथ में भी वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे 70 तक रेखा क्लियर है, 70 के आगे की रेखा बहुत फीकी है, इंडिकेट करती है ओल्डर एज में जाने के बाद में स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां होने वाली है, शरीर में कुछ नुकसान हो सकता है जिसका परमानेंट इफेक्ट लाइफ में रहेगा। 70 कहूँ या हार्ट लाइन के हिसाब से कहूँ तो 73-74, राउंड अप में 75 से रेस्ट ऑफ द लाइफ आपकी तकलीफ वाली रहने वाली है। हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन, कई बार बीच बीच में बेड रेस्ट या बेड पे पड़ा होना भी हो सकता है। नेगेटिव बातें मैं बोल देता हूँ,
बुरा लग रहा होगा तो भी नेगेटिव बातें जानने से आप सतर्क रहेंगे और अपने बचाव के लिए कुछ कर पाएंगे। उस घटना को आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे फोटो मोबाइल में से डिलीट कर दी या कंप्यूटर में से फाइल डिलीट कर दी, वैसा नहीं होता है। लेकिन कर्मों के द्वारा आप उसकी इंटेंसिटी, कर्म जो है करने का जो संभावना है वो ईश्वर ने मनुष्य को दी है। तो वहाँ पे आपको अपने कर्म करना है और राइट वे में, राइट डायरेक्शन में कर्म करना है, तो बचत होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कर्म की रेखा इफेक्टिवनेस 35 की एज के बाद से ज़्यादा बेहतर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 35 की एज तक तो स्ट्रगल्स रहने वाले हैं, यहाँ पे कुछ है नहीं। ये जो लाइन जा रही है यहाँ पे मिल रही है और 50 की एज में मिल जा रही है, तो ये पार्टनरशिप के लिए अच्छी लाइन हो सकती है। दूर के जगह इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करते उसके लिए अच्छी हो सकती है, या सन से जुड़े हुए जैसे डायमंड हो गए, ज्वेलरी हो गए, ये सन से रिलेटेड फील्ड बताना रह गया, बता देता हूँ इनको, क्योंकि इन्होंने मेरे को पूछा है फूड का बिजनेस करना चाहिए, गुरु कमज़ोर है, गुरु फूड से जुड़ाव रखते हैं, तो गुरु से जुड़ा हुआ बिजनेस इनको फ़ायदे नहीं करेगा, तो इनको फूड का बिजनेस तो नहीं करना चाहिए। इनको चाहिए तो गूगल पे सर्च करें जॉब्स, फील्ड्स एंड बिजनेसेस रिलेटेड टू लॉर्ड सन, उसमें जो लंबी लिस्ट आती है उसमें से चूज़ करें जो ये कर सकती है और उस फील्ड में काम करे तो अच्छा। फूड का बिजनेस तो फ़ायदे नहीं कराएगा, ये मान के चलिए आप हाथ के मुताबिक। भले गुरु का पर्वत तगड़ा है बट गुरु की उंगली कमज़ोर है, इसीलिए गुरु प्रधान व्यक्तित्व नहीं है, तो इनको फूड का बिजनेस नहीं करना चाहिए। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, इससे जुड़ा हुआ काम करें, फ़ायदा हो सकता है। लोहे से जुड़ा हुआ काम करें, फ़ायदा हो सकता है। डायमंड या ज्वेलरी से जुड़े हुए काम फ़ायदे के हो सकते हैं। डेकोरेटिव आइटम्स हो गए, कॉस्मेटिक के आइटम्स हो गए, इवन कंप्यूटर के हार्डवेयर से रिलेटेड कोई काम करते फ़ायदा हो सकता है। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फील्ड में काम करते तो फ़ायदा हो सकता है। बिजनेस करें, नौकरी करें, चॉइस इनकी है। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो है, जो बिजनेसेस में बता रहा हूँ उसमें इनको बिजनेस करना है, इसीलिए बिजनेस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। तो बिजनेसेस जो है वो इस प्रकार के बिजनेस से इनको लाभ हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड या मैन पावर सप्लाई का काम करते हैं उससे भी आपको, क्योंकि ये गुरु में भी आता है और सूर्य में भी आता है, तो ये आपके प्रसिद्धि, प्रचार प्रसार के माध्यम में, एडवर्टीजमेंट हो गया, मीडिया हो गया, इसमें काम करते हैं तो भी आपको इससे लाभ हो सकता है, क्योंकि गुरु सूर्य दोनों के कॉमन क्षेत्र है। कॉमन क्षेत्रों में आप काम करेंगे तो आपको लाभ होगा, क्योंकि गुरु का पर्वत अच्छा है, सूर्य की उंगली है और सूर्य की प्रधानता है पर्सनालिटी में, और सूर्य का पर्वत भी ठीक है, अबव एवरेज है, 55-57% ही है, टचिंग टू 60 मैक्सिमम मान सकते हैं, लेकिन वो बेटर है। तो ये जो मैंने बिजनेस जो बताए हैं और गूगल में सर्च कीजिए, उससे आपको बेहतर और आइडिया मिल जाएगी, वो करना चाहिए। ये इनके क्वेश्चंस हैं, इसीलिए बीच बीच में उनके क्वेश्चन के आंसर करते हुए जा रहा हूँ मैं, तो ये करना चाहिए। इनका एक और सवाल था कि इनका बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इनको बिजनेस यदि करना ही है, एक तो वैसे बिजनेस का हाथ नहीं है, जॉब का हाथ है। अगर मुझसे ऑनेस्टली पूछेंगे तो जॉब से रिलेटेड हाथ है। जॉब करना इनको फ़ायदे का रहेगा, क्योंकि बिजनेस से जुड़ी हुई जो रेखाएं होती हैं यहाँ पे ऐसी, और जो राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल कंप्लीट कराती है, इस प्रकार से कर्म की रेखा हो और ट्रायंगल बने, तो वो राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल नहीं बन रहा है। अब ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो क्या पैसा नहीं कमाएंगे, पैसा नहीं रहेगा। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये इंप्रेशन ही बना है। अगर ये ऐसा करके यहाँ ट्रायंगल बन गया होता क्लोज, तो मैं बोलता था कि बिजनेस कर लो, कोई तकलीफ नहीं है, बिजनेस करो, नौकरी करो, कुछ भी करो, पैसा रहने ही वाला है, पैसा आने ही वाला है, कहीं भागने नहीं वाला है। या इवन ट्रायंगल बनता और ओपन ट्रायंगल भी हो तो कहूँगा भाई पैसा बचाने के लिए थोड़ी मेहनत करना चाहिए, बाकी पैसा आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसा कमा रहा है, बच कुछ नहीं रहा है। तो ऐसे लोगों को यदि बिजनेस करना ही है, आपको अपना भाग्य आजमाना ही है, तो एक काम करना चाहिए, पार्टनरशिप में करना चाहिए। पार्टनरशिप में भी जो है ससुराल के पक्ष की नहीं, पार्टनरशिप जो करना है वो अपने मायके की तरफ से करना ज़्यादा उचित होगा। तो मैं स्पेसिफाई कर रहा था, काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया, बीच में ब्रेक हो गया बिकॉज ऑफ सम फोन। सो इनको मेरे हिसाब से जॉब करना चाहिए, जॉब नहीं करना तो पार्टनरशिप में करना चाहिए। अपने मायके वाले जो लोग हैं, माता पिता हो गए या सगा भाई हो गया, सगे लोगों के साथ में ही पार्टनरशिप करना चाहिए और उनको भी साइनिंग अथॉरिटी रखना चाहिए। इनको मेन साइनिंग अथॉरिटी रखने से उतने लाभ नहीं हो रहे हैं, बिजनेस करना ही है तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। जॉब्स के बारे में सोचें तो अच्छा है, या बिजनेस पार्टनरशिप में करें, चाहे जो अपने चाचा भी होगा तो भी चलेगा, मामा भी होगा तो भी चलेगा, सगा रिलेशन में चलने वाला है, ठीक है। और मायके के साइड से करना चाहिए, जो मैटरनल साइड है वहाँ से करना चाहिए।
कुछ चीज़ें इनकी जो क्वेरीज थी उसको रिप्लाई कर दिया है। अब चित्र को हम बड़ा कर लेंगे और रूटीन एनालिसिस की तरफ में आ जाएंगे। रूटीन एनालिसिस में पहली चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे जिस प्रकार से एक एक क्रॉस बन रहा है और फीका हो जा रहा है, लव मैरिज के चांसेस यहाँ पे बनते हैं ये क्रॉस होने पे, या इनके हिसाब से अपनी मर्जी से ये लोग शादी करना पसंद करते हैं। पहली बार नहीं हुआ होगा तो दूसरी बार अवश्य तौर पे हो जाएगा। लाइफ में 20 का पीरियड, 20 से 21 का पीरियड, 19 का पीरियड रुकावटें दे रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे 25-26 के आसपास के पीरियड में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी अवश्य तौर पे मिल रही है। लगभग 30-31 की एज यहाँ पे नुकसान की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से यहाँ पे 35 के आसपास की एज, यहाँ से एक जो लाइन जा रही है आड़ी काट रही है और इनके जो फेट लाइन और माइंड लाइन के जंक्शन को काट रही है। तो इस पीरियड में आप 35 कह लीजिए, 36 कहना ज़्यादा उचित होगा। इस पीरियड में कोई ना कोई परेशानी परिवार के सदस्यों को लेके, या कोई ऐसा निर्णय, ऐसा चीज़ आप कर सकती हैं जो आपको नुकसान दे सकता है, तो संभाल के रहने की ज़रूरत है। चित्र को मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाली एक लाइन यहाँ पे गई है और एक लाइन यहाँ से इधर में आ रही है और इस लाइन के थ्रू ये लाइन के थ्रू एक कट करने वाली लाइन यहाँ पे बन रही है जो फीकी है। वीडियो में हो सकता ना दिखाई दे मगर एक्चुअल फोटो में यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि पिक्सल का कभी कभी या अपलोडिंग में कई बार माइनर डिटेल जो हैं वो थोड़े फेड हो जाते हैं, ऐसा लगता है। अगर आपको दिखता है तो बहुत अच्छी बात है। ये वाली लाइन है वो यहाँ से इस प्रकार से, ये वाली लाइन इधर में है और 30 के आसपास की जो लाइन है वो इधर में है। इसीलिए 30 से लेकर तो 36 तक का पीरियड में 3 मौके आ रहे हैं। डिसअपॉइंटमेंट्स, अनसेटिस्फैक्शन, परिवार को लेके या परिवार के कारण तनाव और पैसे के नुकसान, साथ ही साथ मानसिक तनाव, दबाव भरपूर। और इस पीरियड में अगर कोई बड़ा निर्णय लेने की बात होती है तो ना लिया जाए। बड़ा निर्णय गलत साबित हो सकता है, तकलीफ दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी देखेंगे तो ये हल्का सा फीका इंप्रेशन आगे जाके अगेन आपकी जो फेट लाइन है उसको काट रहा है। भाग्य की रेखा कहिए, शनि की रेखा कहिए, कर्म की रेखा कहिए, उसको काट रहा है। और ख़ास तौर पे इसके कारण में तो आप, मेरे को लगता है कि 35 से 37 के बीच का पीरियड मीन्स 35 रनिंग, 36 एंड 37 रनिंग, ये 3 साल में कोई मेजर डिसीजन ना लें तो अच्छा है। या एटलीस्ट 36 तो पकड़ लीजिए, 37 तो नहीं है। 36 कंप्लीट होकर जब 37 रनिंग में जाते हैं तो यू आर फ्री। लेकिन 35 रनिंग और 36 रनिंग, ये 2 साल के पीरियड में कोई भी बड़ा निर्णय ना लें। विवाह से संबंधित, परिवार से संबंधित कोई भी जोखिम वाला या करेजस निर्णय ना लें। निर्णय से आपको नुकसान होने का पूरा संभावना आपके हाथ में दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में कोई टूट हो रही है तो वो अलग होना बेहतर होगा। उसको जोड़ने के प्रयास करेंगे तो टूट और बढ़ जाएगी, या आज जुड़ जाएगा कल को टूट जाएगा। ये एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। ऐसे सीवियर प्रॉब्लम परिवार को लेके आ सकते हैं, तो थोड़ा संभाल के रहने की यहाँ पे ज़रूरत स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो 48 से लेकर 50 से बीच का पीरियड भी इनको तनाव देने वाला है। 48 to 50। नेगेटिव बात पहले करता हूँ, अच्छी बातें भी इनके हाथ में है, वो कंक्लूडिंग में करेंगे तो सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने जो विष है वो भी पी लिया और अब अमृत का स्वाद भी मिल रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे तनाव देने वाली स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। चलिए अब आ जाते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर में। तो अपॉर्चुनिटी के मामले में यदि आप देखेंगे तो 24 की आयु, लगभग यहाँ पे 32 की आयु, फिर आप पकड़ेंगे तो यहाँ पे 37-38 की आयु, 50 की आयु, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक मौका है 55 के आसपास का। यहाँ लाइफ लाइन थोड़ा डिफ्लेक्ट हो रही है। तो लाइफ लाइन जब डिफ्लेक्ट होती है चेंज ऑफ प्लेस होता है, लेकिन उसमें आपके स्वास्थ्य को भी खतरा बनता है। अब यहाँ पे आ जाइए आप, ये फॉग बन गया है और ये 55 के आसपास का पीरियड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब 48 से 50 का पीरियड आपको तनाव दे रहा है, तो तनाव के कारण स्वास्थ्य के ऊपर में कोई इम्पैक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे
50 कहिए या 51 कहिए, और ये आपकी आ रही है 54 के आसपास का पीरियड या 55 को टचिंग ये पीरियड में। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 55 का पीरियड हो जाता है, 55-60 का पीरियड। ये वाले स्पैन को आप पकड़ेंगे जहाँ पे ये लाइफ लाइन फॉगी होना चालू हुई, तो 55 से 60 का पीरियड मुश्किल की स्थितियाँ दे रहा है। फिर यहाँ से आप देखेंगे तो ये 70 के आगे का पीरियड है, ये आपको करीब परेशानियाँ दे रहा है। 70 कहिए या 72-73 की एज के बाद का पीरियड, 72 कहना ज़्यादा उचित है, 72 के बाद का पीरियड गिरावट है, स्वास्थ्य में तकलीफ है। इसी प्रकार से 55 से 60 का पीरियड जो है, इस पीरियड में भी आपको तकलीफ है, हॉस्पिटलाइजेशन होगा, बेड रेस्ट या बेड पे भी रहने की संभावनाएं बनेंगी, और मानसिक तनाव दबाव के कारण में ये परेशानियां बढ़ेंगी। तो बीपी, शुगर, ब्रेन से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड चीज़ों को निगलेक्ट ना करें। वैसे तो निगलेक्ट किसी भी चीज़ को नहीं करना चाहिए, इनको खास तौर से 55 वर्ष की आयु के पीरियड से आगे कभी भी स्वास्थ्य संबंधी छोटी परेशानी हो या बड़ी परेशानी हो, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सलाह लेना चाहिए, नहीं तो वो जो है वो बाउंस बैक करेगी और परेशानी को बढ़ाएंगी। तो ये कुछ चीज़ें स्वास्थ्य संबंधी है, इस पीरियड में दिख गई है, संभाल के रहना है। 60 के आसपास का पीरियड यहाँ पे, फिर लगभग 64 के आसपास का पीरियड, इन एजेस में आपको प्रोग्रेस के अच्छे अवसर मिल रहे हैं। इवन ओल्डर एज में भी आप देख रहे हैं तो चीज़ें बहुत तगड़ी है, और बाहरी लोगों का साथ आपके जीवन में खास तौर से 55 की एज के बाद में ज़्यादा मिल रहा है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये रेखा यहाँ पे गई है, ये रेखा यहाँ पे गई है, ये अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। इवन आपको जहाँ पे तकलीफ आती स्वास्थ्य की 55 की, तो आगे 56 के आसपास का पीरियड हो सकता है। यहाँ पे कोई बाहरी व्यक्ति आता है, आपको मदद करता है आपका। फिर 67-68 की एज में बाहरी व्यक्ति के द्वारा पैसा मिल रहा है। बाहरी व्यक्ति मतलब दूरस्थ जगह का, नॉट फ्रॉम द सेम सिटी, ही मे बी योर रिलेटिव, ही मे नॉट बी योर रिलेटिव, बट फ्रॉम अदर सिटी या अदर डिस्टेंस प्लेस, वहाँ से आपको मदद मिलेगी और आपके भाग्योदय में या आगे जाने में आपको फ़ायदा होगा। ब्रेन लाइन भी देखें तो ब्रेन लाइन में भी क्लियर ब्रेन लाइन नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा है, गुरु का पर्वत अच्छा है, और ये इसमें जो छोटे छोटे ऐसे चीज़ें बन रही हैं, डॉट्स बन रहे हैं, ऐसी ऐसी हल्की हल्की लाइनें ऊपर नीचे बन रही है, बारीक बारीक, और डॉट्स बन रहे हैं, तो ये डॉट्स दिखाते हैं कि मेंटल प्रेशर लाइफ में बहुत समय तक रहेगा, थ्रू आउट द लाइफ कहिए या 60 की एज तक तो रहने वाला। 60 की एज के बाद में मेंटल प्रेशर रिलीज हो जाएगा, 60 तक तो रहेगा। तनाव दबाव डे टू डे लाइफ में भी रहने वाले, और वो तनाव दबाव में जब आदमी होता है तो डिसीजन मेकिंग गलत होने का खतरा बनता है, वहाँ पे संभालना चाहिए। बाकी ब्रेन बहुत अच्छा है, बुध की उंगली छोटी होने के कारण में एक्सप्लेनेशन में तकलीफ है। जहाँ तक खुद की ओन अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ वेरी हाई लेवल, चीज़ों को समझ लेते लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जल्दबाजी में चीज़ें सुनने जाएंगे तो आधी अधूरी समझ के, आधी समझ के रिप्लाई करेंगे, भारी पड़ जाएगा। बाकी ब्रेन अपने आप में अच्छा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्लियर बोलने वाला है, तो ये चीज़ अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे लाइन थोड़ी नीचे आ गई, तो ओल्डर एज में जाने के बाद में इमेजिनेशन अच्छी होगी, लेकिन नेगेटिव पार्ट ये भी होता है कि इमोशंस एक्सेसिवली बढ़ जाते हैं, और जब आदमी इमोशनल होता है तो गलत डिसीजन दूसरे लोग करवा लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, उससे भी इनको बचना चाहिए। ठीक है। चलिए हार्ट लाइन पे आ जाते हैं। हार्ट लाइन में भी वही चीज़ें हैं कि फॉगीनेस, डबलिंग, कंटिन्यूस बनी हुई हैं, ये पॉइंट तक बनी है, और ये माइंड लाइन कहीं ना कहीं हार्ट को भी इफेक्टेड करती है। यहाँ पे भी देखिए, इसके कारण में आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, तो कभी कामों में गलती होगी, कभी डिसीजन मेकिंग में गलती होगी, और वो गलती के कहीं ना कहीं परिणाम आपके स्वास्थ्य में या आपके बॉडी पे, फिजिकल कंडीशंस पे एडवर्स इफेक्ट डालने वाले छोटे छोटे रहेंगे। एक निकलेगा तो दूसरा, एक सेटल हो गया तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा सेटल हो गया तीसरा आ जाएगा, छोटे छोटे फिर पहला आ जाएगा। ऐसे ट्रबल्स हेल्थ रिलेटेड माइनर इश्यूज, लेकिन डिस्टर्बिंग हो सकते हैं, इधर में भी आपको केयर करने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। बाकी हार्ट लाइन के हिसाब से एक अच्छा हार्ट है, वेरी गुड हार्टेड लेडी, यहाँ पे अच्छी है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सूर्य के क्षेत्र में एक ऐसा ये जो है
ट्रायंगल यहाँ से क्लोज नहीं है, इस कारण में ओपन है, क्रॉस बन जा रहा है और सूर्य की उंगली के नीचे बन रहा है और टचिंग टू शनि के माउंट बन रहा है। इसीलिए जीवन में एक मौका या एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट लाइफ में होगी। और ऊपर का हिस्सा को यदि पूरी लाइफ मान के चलते हैं, 80 की एज मान के चलते हैं, तो मे बी ये क्रॉस की जो पोजीशन आ रही है, यहाँ से आपकी हार्ट लाइन का रेफरेंस लेते हैं ये, और ये टॉप आपकी हाइट लाइफ मानते हैं, और ये 40 की एज आ जाती है, तो मे बी 30 के बाद के पीरियड में 30, 35, 36 इस टाइप के पीरियड में कोई ना कोई एक ऐसा डिसअपॉइंटमेंट या अनसक्सेस मिलेगा जो आपको डिस्टर्ब करने वाला रहेगा। तो संभालना चाहिए इस पीरियड में। इसीलिए बार बार मैं जो बोल रहा हूँ ना कि बड़े निर्णय नहीं लेना चाहिए, अभी की जो एज चल रही है, सतर्क रहना चाहिए। यहाँ पे चीज़ों को क्लियरली एक्सप्लेन में करते जा रहा हूँ क्योंकि इनकी क्वेरीज है, इसीलिए जो मेरी लिमिट्स है उसको क्रॉस करके थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाके बता रहा हूँ। अदरवाइज कुछ मैटर फैमिली से रिलेटेड मैं बात नहीं करता हूँ। चलिए, सूर्य के क्षेत्र में भी देखा है, ओल्ड एज इनको अच्छे रिजल्ट्स दे देगी, और यहाँ पे इसके क्रॉस बन रहा है तो नीचे ट्रायंगल भी बन जा रहा है, तो प्रॉपर्टी की मालकियत रहने वाली, प्रॉपर्टी मिलेगी, प्रॉपर्टी बनेगी। दो प्रॉपर्टीज़ के इक्वलेंट इनका ये ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, तो निश्चित तौर पे एक दो प्रॉपर्टी रहेंगी। कब रहेगी ये बताना मुश्किल है, लेकिन मिड एज के बाद में ही रहने की संभावना यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। कर्म की रेखा यहाँ से चालू हो रही है, 49 के आसपास में टूट है, फिर 50 की एज से फिर से चालू हो जाता है, चालू आगे तक चलता है। फिर यहाँ पे आप पकड़ेंगे तो ये लगभग 40 to 43 की एज है, यहाँ पे एक डॉट और एक क्रॉसिंग ऐसी बन रही है, तो मे बी आपके जो है 35 या 34 के आसपास की एज है। यहाँ पे भी फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, और 60 की एज में भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे 59-60 का पीरियड, यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड बड़ी रिस्क ना लें, अदरवाइज यहाँ पे नुकसान होने का खतरा बन रहा है। जो समय अभी चल रहा है और आगे आने वाले समय, ये एजेस जो मैंने बताई है, इस पर सतर्क रहिए और कोई फाइनेंशियल रिस्क इस पीरियड में मत लीजिएगा। तो मैक्सिमम लाइनें जो होती हैं वो क्लियर कर ली है हमने, पढ़ ली है। 50 से लेके तो लास्ट तक पैसे की कमियां कभी नहीं रहेंगी, नुकसान हो भी जाएगा तो भी पैसा हाथ में रहेगा। 35 की एज के बाद ज़्यादा बेहतर फाइनेंशियल स्टेटस रहेगा, ये स्टेबिलिटी देगा और आगे अच्छा प्रोग्रेस भी देगा। तो हमने इनके हाथ की सारी लाइनें लगभग पढ़ ली हैं। अब कंक्लूड करने की बात आती है, तो कुछ बोल्ड पॉइंट्स जो इनके लिए ज़रूरी हैं, जो इनने क्वेश्चन किए हैं, उसका रिपीटेड शॉर्ट में समराइज करके रिप्लाई दे देता हूँ। पहली चीज़ ये है कि अभी का पीरियड में कोई इमोशनल, कोई फैमिली मैटर से जुड़ा हुआ कोई भी बड़ा निर्णय ना लें, उसको डिले करें। पारिवारिक या वैवाहिक प्रॉब्लम्स है, उसको जोड़ने की बजाय जैसे हैं वैसा ही रहने दें। ये आगे कुछ करने जाएंगे तो अभी जुड़ जाएगा, पैचअप हो जाएगा, 6 महीने बाद, साल भर बाद फिर टूट जाएगा। उससे अच्छा कुछ समय रुकना चाहिए और बेहतर समय के लिए इंतज़ार करना चाहिए। जीवन की नई शुरुआत करने के बारे में भी सोचना चाहिए। ये पहले सवाल का जवाब है। बिजनेस करना चाहिए क्या? तो मेरे हिसाब से हाथ बना हुआ है जॉब के लिए ज़्यादा सूटेबल है। बिजनेस करना है तो पार्टनरशिप में बिजनेस करना है। मैटरनल साइड के रिलेटिव, मम्मी पापा, भाई, चाचा या मामा, जो आपके रियल क्लोज रिलेटिव है, सगे रिलेटिव है, उनको पार्टनरशिप में लेके काम करें तो अच्छा होगा। बैंक अकाउंट भी ज्वाइंट में मम्मी के साथ या पापा के साथ रखें तो वो बेहतर होगा, वो आपको ज़्यादा फायदे देगा। अकेले के नाम पे बैंक अकाउंट भी पैसे खर्च करवाते रहेगा, सेविंग कम हो जाएगी। ज्वाइंट में रखेंगे तो बढ़ेगा। बिजनेस भी ज्वाइंट में रखेंगे, इक्वल अथॉरिटी दूसरे को देंगे, साइनिंग अथॉरिटी भी उसको बनाएंगे अपने साथ में, तो वो फ़ायदा करेगा। प्रॉपर्टीज़ की संभावनाएं जीवन में बनी हुई है, निश्चित तौर पे बनी हुई। 1-2 प्रॉपर्टीज़ के चांसेस यहाँ पे दिखते हैं। सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ में डेफिनेटली उनकी आने की संभावना है। स्वास्थ्य के मामले में कुछ परेशानियां हो सकती है जो मैंने बताई है, एजेस भी बताई हैं, उन एजेस में सतर्क रहना है और रिस्क नहीं लेना है। तो उम्मीद करता हूँ इन सारी बातों से आप लर्निंग करेगी। और हाँ, कम्युनिकेशन का स्किल बेहतर करें। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कोई भी ना निर्णय लें, ना कोई रिप्लाई करें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इन बातों को ध्यान में रख के अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे और जीवन में अच्छी सफलताएं, अच्छे पैसा, अच्छा बिजनेस, अच्छे काम और प्रॉस्पेरिटी की तरफ अपने जीवन की यात्रा हमेशा बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण,
जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।